क्या होगा अगर कोई कहे कि सफलता या असफलता का राज टैलेंट में नहीं बल्कि सिर्फ सोच में छिपा है। आज हम इसी हैरान कर देने वाले आइडिया को समझने वाले हैं कि कैसे हमारा माइंडसेट हमारी दुनिया को बनाता है। तो सवाल ये है कि क्या सच में हमारी सोच ही हमारा भविष्य है? जरा सोचिए, एक ही मुश्किल दो लोगों के सामने आती है, एक को उसमें मौका दिखता है, दूसरा बस हार मान लेता है। आखिर ये फर्क आता कहाँ से है? इसका जवाब छिपा है उनके माइंडसेट में। इसे समझने के लिए एक बहुत पुरानी कहानी है। कहते हैं हम सबके अंदर ना दो भेड़िए लड़ रहे हैं। एक है डर, शक और नेगेटिविटी से भरा हुआ, और दूसरा हिम्मत, उम्मीद और पॉजिटिविटी का प्रतीक है। तो लड़ाई कौन जीतेगा? जवाब बहुत आसान है, जिसे आप ज्यादा खिलाएंगे। तो ये जो दो भेड़िए हैं असल में हमारे माइंडसेट ही हैं। माइंडसेट मतलब वो चश्मा जिससे हम अपनी जिंदगी और हर चुनौती को देखते हैं। चलिए इसे और करीब से समझते हैं। तो ये माइंडसेट आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये उन गहरे विश्वासों का कलेक्शन है जो तय करते हैं कि हम किसी भी सिचुएशन में कैसे सोचेंगे और क्या करेंगे। हमारा हर एक एक्शन इसी माइंडसेट से शुरू होता है। अब ये माइंडसेट मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। और यकीन मानिए इन दोनों के बीच का फर्क ही हमारी सफलता और असफलता की पूरी कहानी लिख देता है। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ फिक्स्ड माइंडसेट वाले मानते हैं कि उनकी काबिलियत पत्थर की लकीर है, वो बदल नहीं सकती। इसीलिए वो चुनौतियों से बचते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि मेहनत से कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी सीखा जा सकता है। वो चुनौतियों को एक मौके की तरह देखते हैं और आलोचना से भी सीखते हैं। इससे ना एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए अर्जुन एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन में हार जाता है। अब क्योंकि उसका माइंडसेट फिक्स्ड है, वो तुरंत सोचता है मुझ में टैलेंट ही नहीं है, और बस वो ड्राइंग करना हमेशा के लिए छोड़ देता है। उसने एक हार को अपनी काबिलियत पर आखिरी फैसले की तरह मान लिया। अब उसी कंपटीशन में उसका दोस्त समीर भी हारता है, लेकिन उसका ग्रोथ माइंडसेट है। वो सोचता है मैं अभी नहीं जीत पाया, पर मेहनत करूंगा तो जरूर जीतूंगा। उसने हार को सीखने का एक मौका बनाया, प्रैक्टिस करता रहा और आगे चलकर एक कामयाब आर्टिस्ट बन गया। देखा, सिचुएशन बिल्कुल एक जैसी थी, पर सोच ने नतीजा बिल्कुल पलट दिया। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या हम एक फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। चलिए जानते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। इसकी शुरुआत होती है अपनी सेल्फ टॉक यानी खुद से बात करने के तरीके को बदलने से। मुझसे ये नहीं होगा की जगह कहिए मैं इसे करना सीख सकता हूँ। फिर चुनौतियों को मुश्किल नहीं बल्कि आगे बढ़ने का एक मौका समझिए। फीडबैक को पर्सनल अटैक की तरह नहीं बल्कि खुद को सुधारने का एक टूल मानिए। सिर्फ नतीजों पर नहीं, सीखने के पूरे सफर पर फोकस कीजिए। और आखिर में सिर्फ जीत की नहीं, अपनी कोशिश और अपनी लगन की भी तारीफ कीजिए। अच्छा, माइंडसेट बदलने की एक और जबरदस्त तकनीक है विजुअलाइजेशन, यानी अपनी सफलता की कल्पना करना। ये अपने दिमाग को कामयाबी के लिए प्रोग्राम करने जैसा है। विजुअलाइजेशन में होता क्या है कि आप अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए पूरी डिटेल में, पूरी शिद्दत से कल्पना करते हैं। जब आप ऐसा बार बार करते हैं ना, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाते हैं कि ये लक्ष्य मुमकिन है, और फिर आपका दिमाग उस सपने को हकीकत बनाने के रास्ते खोजने लगता है। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है एक्टर जिम कैरी। जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने खुद को $10 मिलियन का एक नकली चेक लिखा था और उसे हमेशा अपने पास रखते थे। वो हर दिन उसे देखकर अपनी सफलता की कल्पना करते थे। और कमाल देखिए, 1994 में उन्हें एक फिल्म के लिए ठीक उतनी ही रकम मिली। ये है विजुअलाइजेशन की ताकत। ग्रोथ माइंडसेट का सबसे जरूरी हिस्सा है कभी हार ना मानने का जज्बा। असली ताकत गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर दोबारा उठ खड़े होने में है। जरा KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स को याद कीजिए। 65 साल की उम्र में उनकी चिकन रेसिपी को 1000 से ज्यादा बार रिजेक्ट किया गया था। सोचिए जरा, अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वो कब का हार मान चुके होते। लेकिन उनकी लगन और ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें आगे बढ़ाते रखा। या फिर थॉमस एडिसन को लीजिए, जिन्होंने बल्ब बनाने में हजारों बार नाकाम होने पर कहा था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। बस यही वो नजरिया है जो असफलता को कामयाबी की सीढ़ी बना देता है।
तो आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है। ये एक बहुत आसान लेकिन उतना ही गहरा मंत्र है। अपनी सोच बदलिए और आप दुनिया को देखने का अपना नज़रिया बदल देंगे। और जब आपका नज़रिया बदलता है तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। तो चलिए वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आपके अंदर भी वो दो भेड़िए लड़ रहे हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट का और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट का। अब सवाल ये है, आप किसे खिलाएंगे? फैसला आपका है।